नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से। साथियों, केवीएस और एनवीएस दोनों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्टों के ऊपर है विज्ञप्ति जारी हुई है। कितनी पोस्टों पर है विज्ञप्ति आपकी, क्या-क्या उसकी एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, फीस कितनी लगेगी साथियों, और आपकी है एग्जाम कब होने वाली है और फॉर्म कब स्टार्ट होने वाली है, सभी बातों की चर्चा आज की लेक्चर्स के माध्यम से करने वाले हैं। तो साथियों, पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति दोनों की विज्ञप्ति हो चुकी है जारी। तो साथियों, देख पा रहे हो कि पोस्टों की हम बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर। तो यहाँ पर पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पर है साथियों। टोटल पोस्टों की हम यहाँ पर बात करें तो टोटल पोस्ट 8। असिस्टेंट कमिश्नर की है यहाँ पर है 9 पोस्ट साथियों। प्रिंसिपल की यहाँ पर साथियों 93 पोस्ट है एनवीएस में, और 134 पोस्ट है केवीएस में साथियों। वाइस प्रिंसिपल तो केवीएस में इसकी 58 पोस्ट है। पीजीटी की बात करें साथियों, तो यहाँ पर पीजीटी की टोटल हम पोस्ट की बात करें कि पीजीटी में जो टोटल पोस्ट कितनी है साथियों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल है 1465 है यहाँ पर टोटल पोस्ट। देखिए 1465 1465 पोस्ट है यहाँ पर। हिंदी की बात करें तो साथियों यहाँ पर हिंदी में 124 पोस्ट है, इंग्लिश में 164 पोस्ट है साथियों, फिजिक्स में 213 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 204 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 80, बायोलॉजी में 127, हिस्ट्री में यहाँ पर 75 पोस्ट है साथियों। 73 पोस्ट है ज्योग्राफी में साथियों, देख पा रहे हो ज्योग्राफी में 73 पोस्ट है। 129 इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में 96 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 176 पोस्ट है, और साथियों बायोटेक्नोलॉजी में 4 पोस्ट। तो टोटल पोस्ट हो जाती है 1465। पीजीटी की बात कर लेते हैं साथियों। पीजीटी केवीएस में 1465 पोस्ट है साथियों। अलग अलग है, केवीएस की अलग पोस्ट है और एनवीएस की अलग पोस्ट यहाँ पर दे रखी है साथियों। पीजीटी में यहाँ पर देख पा रहे हो साथियों। एनवीएस की हम बात करें तो एनवीएस में देखिए साथियों, हिंदी की बात करें तो हिंदी में 127 पोस्ट है, इंग्लिश में 146 पोस्ट है, फिजिक्स में 186 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 121 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 167 पोस्ट है, बायोलॉजी में 161 पोस्ट है, हिस्ट्री में 110 पोस्ट है, ज्योग्राफी में 106 पोस्ट है, ज्योग्राफी में साथियों 106 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं यहाँ पर 148 पोस्ट है, कॉमर्स के 43 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के 135 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन की 63 पोस्ट है। टोटल पोस्ट हो जाती है 1513 टोटल पोस्ट है पीजीटी के साथियों। 1513 पोस्ट है एनवीएस में और 1465 है साथियों केवीएस में। तो ठीक ठाक वैकेंसी है साथियों पीजीटी में। बात कर लेते हैं आगे पीजीटी में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की एनवीएस के अंदर साथियों। एनवीएस में जो लैंग्वेज में पीजीटी में कौन कौन सी पोस्ट है साथियों, असमीज में 6 पोस्ट है, गारो में 1 पोस्ट है, तमिल में 1 पोस्ट है साथियों, यहाँ पर 1 पोस्ट, तेलुगु में, उर्दू में 1 पोस्ट है, बांग्ला में 5 पोस्ट है, मणिपुरी में 3 पोस्ट, टोटल पोस्ट 18। टीजीटी की बात करें साथियों, तो टीजीटी में यहाँ पर केवीएस में देख लीजिए टोटल पोस्ट की हम यहाँ पर बात करें तो टोटल पोस्ट 2794 टोटल पोस्ट किसमें, टीजीटी केवीएस में। तो यहाँ पर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज तो यहाँ पर हिंदी की देखिए साथियों 13 पोस्ट है, इंग्लिश की 314 पोस्ट है, संस्कृत की 529 पोस्ट है साथियों। 529 पोस्ट है, संस्कृत की सोशल स्टडीज की 327 है, मैथमेटिक्स की 413 है, 177 साइंस की, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की 144 है, 134 है आर्ट एजुकेशन की, वर्क एक्सपीरियंस की यहाँ पर पोस्ट है 250, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है यहाँ पर 493, टोटल पोस्ट है 2794। लाइब्रेरियन की पोस्ट केवीएस में साथियों देख पा रहे हो 147 पोस्ट है। टीजीटी एनवीएस की बात करें यहाँ पर तो एनवीएस में साथियों टीजीटी एनवीएस की हम बात कर लेते हैं तो टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है 2978 है। सब्जेक्ट वाइज यदि हम बात करें तो यहाँ पर 251 पोस्ट है साथियों हिंदी की, इंग्लिश की 281, 157 एसएसटी की है, मैथमेटिक्स की 279 है, 208 साइंस की है टीजीटी। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 124 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन फीमेल की बात करें तो 128 है, मेल की 124 है, टीजीटी आर्ट की 144 है साथियों, कंप्यूटर साइंस की 653 पोस्ट है, टीजीटी म्यूजिक की 124, लाइब्रेरी की 134 पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पर पोस्ट है साथियों
जो दे रखी है 495। टोटल पोस्ट 2978 है। टीजीटी साथियों, यहाँ पर थर्ड जो लैंग्वेज है तो उसकी एनवीएस में टोटल हम पोस्टों की बात करें तो टोटल यहाँ पर पोस्ट हो जाती है साथियों 493। 493 पोस्ट है। नेक्स्ट है प्राइमरी टीचर पीआरटी, जो केवीएस में होता है साथियों, एनवीएस में होता नहीं है। तो केवीएस में देखिए पीआरटी की यहाँ पर पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों देख पा रहे हो टोटल पोस्ट है 3,365 पोस्ट। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो 494 पोस्ट है। पीआरटी जनरल की बात करें तो 2,684 पोस्ट है साथियों। पीआरटी म्यूजिक की 187 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 3,365। नॉन टीचिंग पोस्टों की बात करें केवीएस में साथियों तो जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पर 12 पोस्ट है। फाइनेंशियल ऑफिसर की 5 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर की 2 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पर 74 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर की 8 पोस्ट है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 280 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की यहाँ पर 714 पोस्ट है। स्टेनो ग्रेड फर्स्ट की 3 पोस्ट है। स्टेनो ग्रेड सेकंड की 57 पोस्ट है साथियों। नॉन टीचिंग पोस्ट एनवीएस की बात करें साथियों तो यहाँ पर है टोटल हम जो पोस्टों की बात कर लेते हैं तो जूनियर सेक्रेटरीट की यहाँ पर है 46 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर की 552 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट की यहाँ पर 165 पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एमटीएस है उसकी 24 पोस्ट है साथियों। जो आपके लिए जानना जरूरी है मेन जो बातें हैं साथियों उसकी हम चर्चा करें। जो भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपका सवाल हो साथियों, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो, आपको जवाब दिया जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम असिस्टेंट कमिश्नर जो एनवीएस है उसमें साथियों एज लिमिट है 45 ईयर और आपका जो पे स्केल है 78,800 से आप देख पा रहे हो साथियों 2,09,200। इसके लिए साथियों एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है और प्रिंसिपल इसके लिए भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है साथियों। तो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ें वो देखना आपके लिए यहाँ पर है पीजीटी। तो साथियों देख पा रहे हो पीजीटी। तो साथियों पीजीटी के लिए है यहाँ पर जो पे स्केल है लेवल 8 है 47,600 1,51,100। एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। कैटेगरी वाइज छूट का प्रावधान है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों पीजीटी की हम बात कर लेते हैं तो पीजीटी के लिए है साथियों आपकी आयु सीमा रखी गई है 40 वर्ष और आपको कैटेगरी वाइज जो आयु में छूट का प्रावधान भी है जो आप आगे चर्चा कर लेंगे साथियों। क्या चाहिए साथियों इसके लिए आपका मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आपका बीएड है वो भी 50% अंकों के साथ होना चाहिए। ये इसके लिए क्वालिफिकेशन न्यूनतम पीजीटी के लिए साथियों जिस सब्जेक्ट से आप हैं ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो। नेक्स्ट साथियों पीजीटी। तो पीजीटी साथियों यदि आप किसी लैंग्वेज से कर रहे हो यहाँ पर तो लैंग्वेज से यदि आप पीजीटी करते हो साथियों तो इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपके लिए से 50% इसमें रखा गया है कि 50% आपका पीजी में होना चाहिए 50% आपका बीएड में होना चाहिए। टीजीटी टीजीटी की बात करें साथियों तो टीजीटी में यहाँ पर आपके सामने देख पा रहे हो कि आपका जो एज लिमिट है 35 वर्ष। पीजीटी के लिए 40 वर्ष टीजीटी के लिए 35 वर्ष। देखिए साथियों केवीएस की बात करें तो केवीएस के लिए है इसमें 50% अंकों के साथ आपका बीएड पास आउट होना चाहिए। एनवीएस में भी 50% के साथ बीएड होना चाहिए आपका। इसके अलावा क्या है साथियों इसमें इम्पोर्टेंट जो आप देख लेते हैं इसमें देखिए ग्रेजुएशन। तो साथियों ग्रेजुएशन 50% के साथ पास होना चाहिए किसमें यह केवीएस में ग्रेजुएशन 50% के अंकों के साथ पास होना जरूरी है। इसमें यदि पास नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। इसके अलावा सी
सी टेट होना जरूरी है साथियों, सी टेट होना जरूरी है। सी टेट टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए सी टेट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा साथियों देखिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों वो डिस्कस करें इस वीडियो लेक्चर्स में। ये हो गया आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी। स्पेशल एजुकेटर, इसके लिए भी 35 ईयर एज लिमिट है साथियों। पीआरटी के लिए 30 वर्ष एज लिमिट साथियों। इसमें पीआरटी के लिए 30 वर्ष एज लिमिट रखी गई है साथियों, देख पा रहे हो। और इसके लिए आपका है सी टेट भी होना चाहिए, लेवल फर्स्ट है जो आपका पेपर फर्स्ट है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको है समझ में नहीं आ रही चीज़, तो आप है बिल्कुल है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो, आपको आंसर दिया जाएगा। ये देखिए साथियों, एज रिलैक्सेशन, आयु में छूट। देखिए साथियों, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु है उसमें जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, जैसे पीजीटी के लिए 40 वर्ष है, टीजीटी के लिए 35 वर्ष है, पीआरटी के लिए 30 वर्ष है। तो साथियों एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, तो 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 वर्ष का छूट दी गई है साथियों। वुमेन, महिला किसी भी कैटेगरी की हो साथियों, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए आवेदन कर रही हो तो 10 वर्ष की छूट है उसके लिए। और कोई एनवीएस और केवीएस का कोई कर्मचारी है तो उसका 5 वर्ष की छूट उसकी दी गई है। नेक्स्ट साथियों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, जो आपके लिए आवश्यक है, मोड सिलेक्शन ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो साथियों आपका जो एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी, तो साथियों इसमें टीयर फर्स्ट, समझ लीजिए इसको, पहला टीयर फर्स्ट, फिर है टीयर सेकंड, फिर है आपका इंटरव्यू, फिर है इंटरव्यू। टीयर फर्स्ट है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगी साथियों, 10 गुना अभ्यर्थियों को इसमें लिया जाएगा। मतलब जैसे 100 सीटें, 100 पोस्ट पर आपकी एग्जाम हो रही है कोई, तो वहाँ पर 10 गुना अभ्यर्थियों को वहाँ पर बुलाया जाएगा। उस एग्ज़ाम के लिए है 10 गुना, मतलब कि एक पोस्ट पर है 10 अभ्यर्थियों को टीयर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। जैसे आपकी टीयर सेकंड एग्ज़ाम हो रही है, तो टीयर सेकंड के में है साथियों 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टीयर सेकंड में जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिए, जिन स्टूडेंट्स ने, उनका 3 गुना है इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा, 3 गुना अभ्यर्थियों को। आपका जो एग्ज़ाम है साथियों ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगी आपके साथियों, ओएमआर बेस्ड आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। देख लीजिए साथियों, इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि किस प्रकार का आपका पैटर्न रखा गया है साथियों, तो सभी के लिए देख लीजिए। जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। न्यूमेरिक एबिलिटी मतलब कि मैथ्स है, उसके 20 सवाल होंगे 60 अंकों के। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स हो गए इसके। जनरल नॉलेज जो जीके आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश 10 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। और जो सेकंड आपकी जो लैंग्वेज है साथियों, वह आप है इंग्लिश के अलावा कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो। 10 क्वेश्चन है 30 अंकों का। टोटल क्वेश्चन 100 गए, 300 मार्क्स की आपकी एग्जाम रहने वाली है साथियों। और जो लैंग्वेज सेकंड है वो कौन-कौन सी आप है ले सकते हैं। तो साथियों देख पा रहे हो, यहाँ पर 12 लैंग्वेज दी गई है, इसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी इंग्लिश के अलावा। सभी एक जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक आपको बाइलिंगुअल आपको प्राप्त होंगे। जैसे हिंदी, इंग्लिश में या अन्य किसी भाषा में आपको ट्रांसलेट चाहिए तो आपको मिल जाएगा इसमें। और जो सेकंड लैंग्वेज आपकी है साथियों, वो आप देख पा रहे हो, इनमें से कोई एक हिंदी है, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा, मलयालम है, मराठी, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु, उर्दू। इनमें से कोई एक आपको लेनी होगी। इसके लिए साथियों आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/3 और 10 गुना अभ्यर्थियों को टियर सेकंड के लिए चुना जाएगा साथियों। एक पोस्ट पर 10 अभ्यर्थियों का
टीयर सेकंड के लिए चुना जाएगा। टीयर सेकंड में साथियों आपका एग्जाम पैटर्न है साथियों, देख पा रहे हो। 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 10 डिस्क्रिप्टिव लिखित क्वेश्चन होंगे, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टाइप। टोटल यहाँ पर हो जाते हैं साथियों आपके 70 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए 60, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए आपके 40, मतलब मार्क्स हो गए 40, तो टोटल मार्क्स हो गए 100। 70 क्वेश्चन 100 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल 70 क्वेश्चन 100 मार्क्स का जो आपकी टीयर सेकंड एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम आपकी। इसमें से आपको क्या है, 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट साथियों, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट टू केवीएस एंड एनईवीएस। तो साथियों इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपका ईवीएस ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। कब तक का होना चाहिए हम बता देंगे, सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं साथियों। पूरा वीडियो देखना, स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना साथियों। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कर देना है। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन आवेदन है। आपको जो साइट दे रखी है साथियों, इस साइट पर जाकर के आपको है ई मित्र वाले से सहायता लेनी है, वहाँ से आपको फॉर्म फिल कर लेना है, किसी भी गलती की गुंजाइश ना रहे। देख लीजिए साथियों, फीस की बात करें, असिस्टेंट कमिश्नर की जो फीस है 2300 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये। साथियों प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये सभी के लगभग। प्रिंसिपल की 2300 रुपये और 500 रुपये हो गई इसकी प्रोसेसिंग फीस। वाइस प्रिंसिपल की 2300 रुपये फीस है आपकी एग्जामिनेशन और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस। पीजीटी की 1500 रुपये एग्जामिनेशन फीस है, 500 रुपये आपकी है इसमें प्रोसेसिंग, तो टोटल है आपके 2000 रुपये फीस हो गई साथियों इसकी। पीजीटी की 2000 रुपये है साथियों, टीजीटी की 2000 रुपये साथियों, और पीआरटी की 2000 रुपये फीस आपकी रखी गई है। और यहाँ पर आपको है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है साथियों, इनके लिए मात्र 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस ही ली जाएगी। मतलब है इनके लिए केवल फीस आपकी 500 रुपये, तो मोटी फीस रकम जो रकम है आपसे ली जा रही है फीस के रूप में, बहुत अधिक मात्रा में है। 2000 रुपये आपकी फीस लगभग पड़ने वाली है। और इसके अलावा है जीएसटी भी आपसे ली जाएगी, जीएसटी भी आपसे चार्ज की जाएगी। तो साथियों ऑनलाइन जो फॉर्म है आपका भरा जाएगा, कब से स्टार्ट होने वाला है, तो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है साथियों। मतलब आज से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 4 दिसंबर तक चलेंगे। तो 4 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य आप कभी भी है अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है साथियों आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वह है साथियों कि दोनों जो एग्ज़ाम आपकी ओएमआर बेस्ड होने वाली है, और 4 तारीख से पहले पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने टीजीटी के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो शीट टेट का जो आपका सर्टिफिकेट है साथियों 4 नवंबर से पहले का बना होना हुआ चाहिए। और आपकी फ़ीस है साथियों, सेम फीस लगने वाली है, अलग-अलग फीस नहीं लगेगी। जैसे मान लीजिए कि पीजीटी ज्योग्राफी एनवीएस के लिए आप आवेदन कर रहे हो, तो साथियों केवीएस के लिए भी आप आवेदन कर पाओगे उसी फीस में, मतलब कि अलग से फीस नहीं ली जाएगी। यह राहत वाली खबर है। अलग-अलग इनका विज्ञप्ति जारी होती, तो साथियों अलग-अलग आपकी फीस ली जाती। एक साथ ही विज्ञप्ति जारी हुई है साथियों, और आपके सेम जो आपकी जो पोस्ट है उसके लिए अलग से फीस नहीं ली जाएगी। जैसे पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आवेदन कर रहे हो केवीएस से, तो पीजीटी ज्योग्राफी एनवीएस के लिए अलग से आपको फीस नहीं दी जाएगी, उस फीस में आप दोनों फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथियों कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल है आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। साथियों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारा सहयोग कीजिए, सहयोग आप हमारा कर सकते हो साथियों। हम कोई भी आपके लिए जो वीडियो लेक्चर्स तैयार करते हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है साथियों, तो आपको हमारा सपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए। तो साथियों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, हाइप अवश्य कर दीजिए। साथियों आप किसी भी वीडियो लेक्चर्स को यदि आप लाइक करते हो, उस पर अधिकतम कमेंट्स करते हो, उसे शेयर करते हो, हाइप करते हो, तो यूट्यूब उसको रिकमेंड करता है, अधिकतम व्यक्तियों तक उसको पहुंच जाता है। और साथियों वह अधिकतम व्यक्तियों तक पहुंचता है, तो आपका हर एक कमेंट से हमें मोटिवेट करता है और अधिक अच्छा काम करने की हमें प्रेरणा देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कर दिया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। साथियों सिलेबस की बात करें तो जो आपका टियर सेकंड है उसका सिलेबस है, उसका जो वीडियो लेक्चर आपको कल प्राप्त हो जाएगा साथियों।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।